देश में आज से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह अब 3 नए कानून लेंगे, जिसके लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव किए हैं। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। बलात्कार पीड़ितों का बयान महिला पुलिस अधिकारी पीड़ित के अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद को अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह माना जाएगा। दिल्ली और भोपाल में भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। कल का दिन पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक विशेष दिन रहने वाला है। अंग्रेजों के जमाने से चले आए आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीआरपीसी, ये सारे नियम बदलते हुए नए प्रकार के कानून लागू होने वाले हैं। इन कानूनों के माध्यम से, जैसे उदाहरण के लिए, अब अपराध दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की जाएगी, अर्थात न्याय के आधार पर हमारी व्यवस्था चलना चाहिए। अंग्रेज जब तक हम पे हावी थे तो वो दंड की बात करते थे। हमारी परंपरा न्याय की परंपरा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के लिए अपने उनके जीवन में अंगीकार होंगे और उससे सुविधा मिलेगी और अपने संस्कृति पे हमको गर्व करने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में जो अभियान चलेगा, इस व्यवस्था के लिए खासकर थानों के अंदर सभी प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए गए और जनता को जागृति के लिए भी हमारे बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर के अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ सब मिल उठाएंगे। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान के लिए मैं सराहना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अक्षर से हमारी सरकार इसका पालन करे। एक्यूज के लिए भी बेनिफिट है, स्पीडी ट्रायल, चार्जशीट भी फिक्स टाइम पर चार्जशीट आपको अदालत में करनी पड़ेगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक और निकली कि छोटे छोटे अपराधों में अगर गिरफ्तारी हुई तो आपको तुरंत डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसी नहीं गिरफ्तारियां हो जाएंगी, डीएसपी से इजाजत लेंगी अगर वो पनिशमेंट ऑफ लेस देन 3 years। सो वो जितने अपराध हैं ऐसे जो कि कम 3 साल से कम है, आपको डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब आप गिरफ्तारी करेंगे। फिर एक और बात, जब बहुत नई नई चीजें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जाके कंप्लेंट की, ठीक है, और सीधा कहते हैं एफआईआर दर्ज, कई बार झूठी होती है या सच्ची होती है। आप अगर पुलिस ऑफिसर समझता है कि समय है, उसके बाद उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकता है और उसके बाद उसको 15 डेज में अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, एफआईआर दर्ज करनी है। दैट मीन्स सीधा एफआईआर नहीं दर्ज होगी। मान लो एक ने दूसरे की एक फैमिली डिस्प्यूट है या ऐसा मैटर है, तो आपने गुस्से में जाके एफआईआर कर दी, तो एफआईआर दर्ज होगी, देखो अब क्या करें। या तो अब ये है कि आपके पास एक स्कोप है, पुलिस ऑफिसर के पास एक और टूल कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ये नहीं ही करेंगे, भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हो सकता है कि वो 2 हफ्तों में गुस्सा खत्म हो गया या चोरी का माल समझ गए, वो फैसला हो गया आपस में। हर चीज के 2 पहलू हैं, लेकिन एक और तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। लोगों को जस्टिस, कम्युनिटी पनिशमेंट भी दे सकते हैं। छोटे दंड में आप कह सकते हैं कि आप ये जेल नहीं जाएंगे, आप ये सेवा करेंगे समाज की, ये वाली, और उसके भी कोई मापदंड होंगे। सो आपके पास ज्यादा ऐसी चीजें हैं आ गए हैं जो कि समाज में करते थे, कई बार जजमेंट्स की वजह से करते थे या डायरेक्शन या चाहते थे, लेकिन अब वो कानून से